जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी यानी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जीवन की चुनौतियों का सामना चैप्टर नंबर 3 है साइकोलॉजी का। ठीक है, मनोविज्ञान के। तो इस वीडियो में हम आपको 40 कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। तो 40 ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग को याद करा तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को ही आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपका काम रहेगा कि इस चैनल के साथ अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, प्रत्येक आंसर आप लोग को 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताते चलना है, किसी भी तरह का दिक्कत होने नहीं देंगे। ओके, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि आपको जाकर टेलीग्राम चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है, एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल के साथ जाकर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है कि दबाव को जीवन के किस रूप में देखा जाता है, बताइएगा। दबाव को जो है जीवन में किस रूप में देखा जाता है, तो दबाव को जीवन के किस रूप में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है भाग के रूप में। हम लोग कह देते हैं कि दबाव जो जीवन का एक क्या है, तो भाग है, एक पार्ट है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर। कह रहा है भौतिक दबाव का मुख्य कारण क्या होता है। भौतिक दबाव का मुख्य कारण क्या होता है, तो मुख्य कारण होता है चोट लगना। क्या होगा, तो भौतिक भौतिक दबाव पूछेगा तो चोट लगना, या तो कहीं कट जाना, या तो कहीं कुछ भी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये क्या भौतिक दबाव है, जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3rd नंबर की ओर। चलिए देखिएगा 3rd नंबर में क्या करा है। 3rd नंबर में कह रहा है कि पर्यावरणीय दबाव का क्या कारण है, बताइएगा। पर्यावरणीय दबाव का कारण क्या है, तो पर्यावरणीय दबाव का जो कारण होता है ये क्या होता है, ये भूकंप होता है। जो पर्यावरण से जो घटित होती है या जो पर्यावरण के कारण जो दबाव बनता है, ये क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक दबाव का एक स्रोत क्या है, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक दबाव का एक स्रोत क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक दबाव का एक स्रोत जो होता है आपको कुंठा होता है, जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में। 5 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक दबाव का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। सामाजिक दबाव का मुख्य कारण क्या है, तो सामाजिक दबाव का मुख्य कारण जो होता है अत्यधिक मांगे होगा। क्या होगा, अत्यधिक मांगे, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सामाजिक दबाव का जो मुख्य कारण होता है ये अत्यधिक मांग होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि स्ट्रेस शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया, बताइएगा। स्ट्रेस मतलब होता है दबाव होता है, ठीक है ना। स्ट्रेस शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो स्ट्रेस लिया गया आपको स्ट्रेटस से लिया गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा स्ट्रिक्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टस। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है दबाव उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, बताइएगा। दबाव उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, तो स्ट्रेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेजर या स्ट्रेसर बोल सकते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है कि हंस शैली जो है किसके जनक माने जाते हैं। हंस शैली किसके किसके जनक माने जाते हैं, बताइएगा। हंस शैली किसके जनक माने जाते हैं, तो हंस शैली माने जाते हैं आपको आधुनिक दबाव शोध के। आधुनिक दबाव शोध के जो जनक है आपको हंस शैली महोदय को माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हंस शैली के अनुसार दबाव की परिभाषा क्या है, बताइएगा। हंस शैली के अनुसार दबाव की परिभाषा क्या है। हंस शैली के अनुसार दबाव की परिभाषा क्या है, तो दबाव की जो मुख्य परिभाषा होती है किसी भी मांग के प्रति शरीर की अपशिष्ट अनुक्रिया होती है, जो कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हंस शैली के अनुसार दबाव का मुख्य परिभाषा जो होता है किसी भी मांग के प्रति शरीर की अविशिष्ट अनुक्रिया होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में करा है कि प्राथमिक मूल्यांकन का मुख्य संबंध किसे, बताइएगा। प्राथमिक मूल्यांकन का मुख्य संबंध किसे होता है, तो ये होता है आपको नए पर्यावरण का प्रत्यक्षण से होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नए पर्यावरण का प्रत्यक्षण से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द्वितीयक मूल्यांकन कब होता है, बताइएगा। द्वितीयक मूल्यांकन कब होता है, तो द्वितीयक मूल्यांकन होता है जब स्थिति को खतरे के रूप में देखा जाए।
जब स्थिति को खतरे के रूप में देखा जाए उसे द्वितीयक मूल्यांकन कहेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। कह रहा है दबाव से निपटने का एक कारक क्या है, बताइएगा। दबाव से निपटने का एक कारक क्या होगा? तो दबाव से निपटने का एक कारक होगा पूर्व अनुभव होगा। क्या होगा? तो पूर्व अनुभव करना चाहिए। दबाव से निपटना तो पूर्व का अनुभव करना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर। देखिएगा 13 नंबर क्या कह रहा है कि हाइपोथैलेमस शरीर में क्या प्रारंभ करता है, बताइएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर में क्या प्रारंभ करता है? तो क्रियात्मक परिवर्तन को प्रारंभ करता है। क्रियात्मक परिवर्तन को जो चेंज करता है, क्रियात्मक परिवर्तन जो लाता है, ये किसके कारण आता है? तो हाइपोथैलेमस के कारण आता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है कि एड्रिनल ग्रंथि किसको रुधिर में छोड़ती है, बताइएगा। एड्रिनल ग्रंथि किसको रुधिर में छोड़ती है? तो ये छोड़ती है आपको ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काइटेकोलामाइंस को छोड़ती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर में। कह रहा है कि शरीर पर दबाव का मुख्य प्रभाव किसका होता है, बताइएगा। शरीर पर दबाव का मुख्य प्रभाव किसका होता है? तो रक्तचाप में बदलाव के कारण होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि गैस के 3 चरणों में एक क्या है, बताइएगा। गैस के 3 चरणों में से एक क्या होता है? तो एक होता है सचेत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? सचेत प्रतिक्रिया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि दबाव का संवेगात्मक प्रभाव क्या होता है, बताइएगा। दबाव का संवेगात्मक प्रभाव क्या होता है? दबाव का संवेगात्मक प्रभाव जो होता है अकेलापन होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि मानसिक अतिभार का कारण क्या होता है, बताइएगा। मानसिक अतिभार का कारण क्या होता है? तो मानसिक अतिभार का जो कारण होता है आपको लगातार दबाव होता है। क्या होता है? लगातार दबाव, जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि व्यवहारात्मक प्रभाव में कौन सी आदत शामिल है, बताइएगा। व्यवहारात्मक प्रभाव में कौन सी आदत शामिल होता है? तो यह शामिल होता है आपको नशीली पदार्थों का सेवन। अगर व्यवहारात्मक प्रभाव बिहेवियर में अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, अगर कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब है नशीली पदार्थों का सेवन कर रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है कि बर्न आउट किस अवस्था का संकेत है, बताइएगा। बर्न आउट जो होता है किस अवस्था का संकेत होता है? ये होता है आपको शारीरिक परिश्रांति की अवस्था का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बर्न आउट किस अवस्था का संकेत होता है? तो शारीरिक परिश्रांति की अवस्था होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है कि मन मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन किस पर केंद्रित होता है, बताइएगा। कह रहा है कि मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है किस पर केंद्रित होता है? तो यह होता है आपको प्रतिरक्षक तंत्र पर केंद्रित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है दबाव के कारण जीवन शैली पर क्या असर होता है, बताइएगा। दबाव के कारण जीवन शैली पर क्या असर होता है? दबाव के कारण जीवन शैली पर क्या असर होता है? तो ये असर होता है आपको रोग जनकों के प्रति असुरक्षा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है कि दबाव का सामना करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। दबाव का सामना करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको समस्याओं का चरणबद्ध हल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दबाव का सामना करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो समस्याओं का चरणबद्ध हल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में। 24 में कह रहा है कि समस्या केंद्रित अनुक्रिया किससे संबंधित होता है, बताइएगा। समस्या केंद्रित अनुक्रिया किससे संबंधित होती है? तो यह होती है समस्या समाधान से। किसे होता है? तो समस्या समाधान से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में। 25 में कह रहा है कि विश्रांति तकनीक किसके लिए उपयोगी है, बताइएगा। विश्रांति तकनीक जो है किसके लिए उपयोग होता है? तो विश्रांति तकनीक जो होता है शरीर को विराम देने के लिए
जरूरी होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, विश्रांति तकनीक किसके लिए उपयोग होता है? तो शरीर को विश्राम देने के लिए उपयोगी होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर में कह रहा है कि व्यायाम जो है किससे दबाव कम करता है? बताइएगा, व्यायाम किससे दबाव कम करता है? तो व्यायाम करता है शारीरिक थकान से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है कि अगृहीता का क्या अर्थ होता है? बताइएगा, अगृहीता का अर्थ क्या होता है? तो अगृहीता का अर्थ होता है भावनाओं को प्रकट करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगृहीता का जो अर्थ होता है भावनाओं को प्रकट करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में। 28 में कह रहा है कि सभी सविवेक कह रहा है, सविवेक चिंतन किसमें मदद करता है? बताइएगा, सविवेक चिंतन जो होता है किसमें मदद करता है? तो सविवेक जो होता है ये मदद करता है दबाव कम करने में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सामाजिक अवलंब किससे दबाव को कम करता है? बताइएगा, सामाजिक अवलंब जो होता है किससे दबाव को कम करता है? तो सामाजिक समर्थन को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सामाजिक अवलंब किससे दबाव को कम करता है? तो सामाजिक समर्थन से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 30 में कह रहा है कि सूचनात्मक अवलंब किसमें सहायक होता है? बताइएगा, सूचनात्मक अवलंब जो होता है किसमें सहायक होता है? तो दबाव कम करने में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि सामवेगिक अवलंबन कह रहा है कि सामवेगिक अवलंब किस स्थिति में सहायक होता है? तो ये सहायक होता है आपको भावनात्मक तनाव में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सामवेगिक अवलंब जो होता है किस स्थिति में हेल्प होता है, सहायक होता है? तो भावनात्मक तनाव में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में करा हंस सेली ने दबाव के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइएगा, हंस सेली ने दबाव के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सामान्य अनुकूलन समलक्षण को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कितने चरणों में होता है? बताइएगा, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो होता है कितने चरणों में होता है? तो ये केवल 3 चरणों में होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी जी ए एस जो होता है कितने चरणों में होता है? तो 3 चरणों में होता है। जनरल एडेप्टेशन और सिंड्रोम ये 3 चरणों में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि द्वंद्व का एक उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व का एक उदाहरण होता है नौकरी करना या पढ़ाई करना। अगर द्वंद्व करना है तो इसका मतलब नौकरी या पढ़ाई कर रहे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में कहा हंस सेली किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? बताइएगा, हंस सेली किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो हंस सेली जो थे आपको दबाव सिद्धांत के प्रवर्तक थे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। दबाव सिद्धांत के प्रवर्तक हंस सेली है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में। 36 में अगर दबाव का कौन सा प्रभाव संज्ञानात्मक होता है? बताइएगा, दबाव का कौन सा प्रभाव जो होता है संज्ञानात्मक होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ठोस निर्णय लेने में कठिनाई। ठोस निर्णय लेने में कठिनाई के कारण से दबाव में क्या होगा? तो संज्ञानात्मक इफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर में कह रहा है व्यायाम से क्या लाभ होता है? बताइएगा, व्यायाम से जो है क्या लाभ होता है? तो व्यायाम से लाभ होता है दबाव कम होना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। दबाव कम होना दबाव को कम करना है तो इसका मतलब व्यायाम करिए। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर किस प्रकार की अनुक्रिया दबाव को कम करने में सहायक होती है? किस प्रकार की अनुक्रिया दबाव को कम करने में सहायक होती है? तो समस्या केंद्रित। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। किस प्रकार की अनुक्रिया दबाव को कम करने में सहायक होती है? तो समस्या केंद्रित। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि तनाव संचारण प्रशिक्षण किसने विकसित किया है? बताइएगा, तनाव संचारण प्रशिक्षण किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मिन्चबोम ने किया। किसने किया? तो मिन्चबोम ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में। 40 में कह रहा है कि जैव प्रति प्राप्ति किस तकनीक में उपयोग होती है? बताइएगा, जैव प्रति प्राप्ति किस तकनीक में उपयोग होती है? तो यह उपयोग होती है आपको शारीरिक क्रियाओं का परिवीक्षण में। किसमें होती है? शारीरिक क्रियाओं का परिवीक्षण में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव था आपको कंप्लीट कर दिया। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करें
और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। किसी भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 90 65 71 94 39। ओके, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। और आप लोग बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर आप लोग को कैसा लग रहा है। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 2 को, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट आप लोग पढ़ते जाइए। इसका हम प्लेलिस्ट भी आपको हम तैयार कर देंगे। ओके, और इसका PDF टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।